शब्द सुनत मुरली को सखी मोहे, शब्द सुनत मुरली को सखी मोहे, लागे वृंदावन को सखी मोहे, लागे वृंदावन को सखी मोहे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 भजन बिना नर को सके भजन बिना नर भी को सखी मोहे, लागे ओ सखी मोहे, लागे वृंदावन भी को मोहे, लागे वृंदावन ओ भाई मोहे, लागे वृंदावन भी को सखी मोहे, लागे सखी मोहे, लागे वृंदावन को सखी मोहे, लागे वृंदावन को सखी मोहे, लागे वृंदावन। भक्ति महाराज ने कहा कि ये वृंदावन जिसमें मैंने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही 12 बरस की बन गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर की को। जो भगवान का भजन नहीं करते वो नर कैसा है? फीका है। भगवान की दृष्टि में भगवान को मीठा नहीं लगता। आप अपने जीवन में फीका बन करके रहना चाहते हो या मीठा है? मीठा मीठा बन, वाह, जो भगवान को भी अच्छे लगते। भाई ब्रजवासियों की भाषा अटपटी है, आपकी समझ में थोड़ा एक दो दिन टाइम लगेगा। अरे हमारे बच्चे में गाते हैं कि ब्रज गोपांगनाएं थी, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती थी, तब बर्फी जैसी बन जाती थी, मीठी बर्फी सी ब्रजनार बनी, मुझिया से गीत और भोजा से ग्वाला, बर्फी सी ब्रजनारी बनी है और मीठी बंचा होती है। मीठा वही है जो भगवान से प्रेम करता है, और भगवान से जब हम प्रेम करने लग जाते हैं ना, तो भगवान की सारी चीज हमको अच्छी लगने लग जाती है।
आप अपने आप में सोचो, आप लौकिकता से समझो। जब हम किसी से बचपन में यदि किसी से प्रेम करते हैं, आजकल समझो जैसे लड़का लड़की प्रेम करते हैं ऐसे, अब प्रेम करते हैं तो उनको पूछा जाए जिससे वो प्रेम करते हैं उसकी सारी चीज अच्छी लगती है। अरे और तो चले गया, उनके जूते चप्पल तक बढ़िया लगते हैं उनको। ये हमारे क्रेडिट है महाराज, हमारी घरवाली अभी मंगेतर है, उसकी सगाई हो गई है, उसने पेन दिया है हमको, बहुत अच्छे। क्या ऐसे पेन बाजार में नहीं मिलते, खूब मिलते हैं, लेकिन उसने दिया। लौकिकता से अलौकिकता पकड़ में आती है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी सारी चीज अच्छी लगती है। आप जिससे प्रेम करते हो उसके दोष भी आपको अच्छाई के रूप में दिखने लग जाते हैं। और आपसे जिसकी अनबन रहती है, जिससे लड़ाई चलती है, वो कितना भी अच्छा करे तो भी बुरा लगता है। माने देखो तो सही कितनी पागल, उसके अच्छे गुण भी बुराई का जलाती है आपको। क्यों? आपने बुराई का लैंग्वेज वाला चश्मा आपने पहन रखा है, तो जो कुछ देखोगे सब बुराई बुराई दिखेगी आपको। पड़ोस में लगभग माताओं की बनती नहीं है, पड़ोस की माताओं से नहीं बनती। हमारे बच्चे में कहते हैं कि मेरी पड़ोस से खाए दही और मुझ पे कैसे जाए सही। मेरी पड़ोसन मलाई मारती है, दही खाती है, मजे कर रही है, मैं कैसे सही करूं? मैया, जब हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं तो ये जितने भी जीव संसार में हैं सभी भगवान के बनाए हुए हैं। ऑटोमेटिक हम सबसे ही प्रेम करने लग जाते हैं। सब हमारे हैं, पराया इस जगत में है ही नहीं कोई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आते ही महाराज में 12 वर्ष की बालिका बन गई। लेकिन मेरे पुत्र है ना 100 वर्ष की अवस्था को हो गए हैं, अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए। घटते जरखा माता तनो तनया विधि। हमारे संसार में लोग क्या कहेंगे, वो मैया तो 12 वर्ष की लड़की बनकर के घूम रही है और बेटा 100 वर्ष के बूढ़े हो गए। कोई मैया 12 वर्ष की घूमे चटक मटक लिपट ये सब श्रृंगार करके, और बच्चे 100 वर्ष के बूढ़े बूढ़े घूमे, तो मैया को कितनी शर्म आई। मैया तो अपने आप में कहेगी, ओहो मैं क्या श्रृंगार करूं, मेरे बच्चे तो 100 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो गए। महाराज लोग संसार में तालियां देकर के हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। माँ 12 वर्ष की और बेटा 100 वर्ष के। महाराज आपके वचनों से मुझे शांति तो हुई है, पर वास्तविक शांति तभी प्राप्त होगी जब आप मेरे पुत्रों को जगह देंगे। नारद जी महाराज ने अपना मुंह लिया, सोते हुए उनके कान में गीता के श्लोक कहे, वेदों की श्रुतियां कही, और एक बार जग को गए और जमाई लेकर के वापस सो गए। अनंत आकाश से आकाश वाणी की नारद, तुम्हारा जो उद्यम है निश्चित रूप से सफल होगा, तुम कोई सत्कर्म करो। भक्ति महारानी को लगा, महाराज आप ठीक कह रहे हैं। नारद जी ने कहा, देखो ये कलयुग है देवी, ये युग धर्म है। भक्ति महारानी ने कहा कि ये कलयुग इतना बुरा है, सभी साधन जल करके भस्म हो गए, पाप कर्म बढ़ गए,
तो भगवान ने इसको जन्म ही क्यों दिया? नारद जी बोले एक बार राजा परीक्षित उसको मारना चाहते थे, बड़ा बस शार्दूल गुण लेकर के इसको छोड़ दिया, मारा नहीं। भक्ति देवी बोली अच्छा एक बात बताओ महाराज, शार्दूल गुण कौन सा है इसके अंदर, क्या खासियत है कलयुग के अंदर? तब नारद जी महाराज बता रहे हैं यत् फलं नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलं लभते शम्यं कलौ केशव कीर्तनम्। यत् फलं नास्ति तपसः, अन्य योगों में तो तपस्या करने से फल नहीं मिलता था, हजारों वर्ष बीत जाते थे, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता था। वही पर कलयुग में जीव तटस्थ होकर के, सावधान होकर के, आंख बंद करके भगवान का कीर्तन करे, निमग्न होकर पूर्ण समर्पित भाव से, भगवान तत्क्षण उसी क्षण प्रकट होकर के जीव को दर्शन दे दिया करते हैं। कलयुग में ऐसी विशेषता, कलो केशव कीर्तनम, कलयुग में केवल और केवल कृष्ण नाम के कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति संभव है। हजारों लाखों वर्ष समाधि नहीं लगानी, तपस्या नहीं करनी, इस शरीर को नहीं परिश्रांत करना। ऐसे कलयुग के महात्मा सुनकर के भक्ति देवी बड़ी प्रफुल्लित हो गई, प्रसन्नचित्त हो गई। महाराज आपके वचनों से मुझे अब शांति मिल गई है, मैं नहीं जानती थी कि कलयुग में ऐसे गुण है। भक्ति में नारद जी महाराज की स्तुति गाई और गाती है जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में केवलम चाकरे ध्रुवपद अपयातो यत्रपातो ध्रुवोयम सकल कुशलतात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगत माया, भगवान की जो अजय माया है, आज तक इसे कोई जीत नहीं पाया। इस माया को मैं प्रणाम करती हूँ। भक्ति महारानी की जो अजय, भक्ति महारानी ने जो भगवान की अजय माया है, इसको मन से सिर झुका करके प्रणाम किया और कहा नारद जी आप सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, संपूर्ण कार्यों में कुशल हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, जो आपके सत्संग में एक क्षण से ध्रुव जी महाराज आज तक ध्रुव पद को प्राप्त है। ध्रुव तारा दिखता है ना, आप लोग कभी देखते हैं, ये ध्रुव तारा, ये ध्रुव लोक है। भगवान ने दिया है स्वच्छंद, सबसे अलग और अनादिकाल तक। सत्संग का एक क्षण और भोजन का एक कण कभी हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। हमने देखा है आप लोग भोजन करते हैं, खूब ले तो लेते हैं, मन की इच्छा तो बड़ी प्रबल होती है, हम खा पाएंगे, और आप खा पाते हैं सब छोड़ देते हैं, नालियों में चला जाता है। अन्न भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने कहा अन्नोस्मि, मैं अन्न। जो अन्न का दाना भूखे लोगों को मिलता नहीं है और हम सोचते हैं कि फ्री का अन्न है, खूब खाओ, खूब बिगड़ो। खाओ तो अच्छी बात है, लेकिन बिगाड़ने के लिए थोड़ी। आप जो नालियों में और इधर उधर इसको डाल करके इसका अपमान करते हैं, अगर यही अन्न किसी गरीबों में जाकर के वितरित होता
उनकी तुष्टि को संतुष्ट करता है। यहाँ मंदिर प्रांगण में माताएं सब लोग प्रसाद लेते हैं और घर भी भोजन बनाती हैं। जितना आप ले सकती हो खा सकती हो उतना ही नहीं। अन्न को बिगाड़ती हो तो आप समझो साक्षात परमात्मा का अनादर अपमान कर रहे हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं खाओ मन भर और छोड़ो मत कर्ण भर। अगर एक मन भी खाओगे तो आपको खाने को मिलेगा, बिगाड़ने के लिए एक कण भी नहीं। और बताओ हम लोग क्या है, भोजन खा तो लेते हैं और भोजन के बाद हमारी लगभग मारवाड़ी परंपरा में कि जब तक हम व्रत वाले दिन हम थाली में हाथ नहीं धोते तब तक व्रत पूरा नहीं होता। कहाँ लिखा है? समझो, जिस थाली में हम खाते हैं उसकी शोभा खराब नहीं करनी चाहिए। लोग तो उसको हाथ ही धोते, बाकी के लोग कुल्ला भी कर देते हैं उसमें। अरे राम, कब ये थाली तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आएगी? जो थाली हमें रोज खाने को देती है, प्रसादी देती है, उसमें हाथ भी धोएंगे, कुल्ला भी कर देंगे, ऐसा कर देंगे उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। और फिर कहते हैं नहीं महाराज, हमारी बूढ़ी मैयाओं ने बताया है जब तक हाथ नहीं धोते, इसको कुल्ला नहीं करते, व्रत का फल नहीं मिलता। कहाँ लिखा है बताओ तो सही।